कोहली जब टारगेट ही हो 100 का अगर फर्ज करें आप, तो विराट कोहली बेचारा क्या करेगा। यानी ये चांस है, आप समझते हैं कि बांग्लादेश 100 पे आउट हो सकती है कल? जी बिल्कुल हो सकती है, ऐसी बात नहीं है। इंडिया के पास बॉलिंग है, इस किस्म की बॉलिंग है कि वो 100 पे भी आउट कर सकते हैं। अब ये कहना कि बांग्लादेश जीतेगा ये एक मजाक वाली बात है, बाकी होने को तो कुछ भी हो सकता है। देखें अब इंडिया के पास उनका पहली बात तो ये है कि होम ग्राउंड है, दूसरी बात यह है कि वो ओडीआई नंबर 1 2 पे टीम है, उसके पास विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे प्लेयर हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि हर बांग्लादेश मैच में रोहित शर्मा स्कोर कर रहा है, देखिए कितना जबरदस्त वो बैटिंग कर रहा है। और हम कहें कि नहीं, शकीबुल हसन जो है वो खेलेगा और वो स्कोर करेगा। उनके पास हार्दिक पांड्या जैसे ऑलराउंडर हैं, उसके बाद बॉलिंग स्टॉक उनका अच्छा है, बुमराह है, उसके अलावा मोहम्मद सिराज वगैरह हैं, जडेजा वगैरह, इनके पास अच्छे बॉलर भी हैं, स्पिनर भी हैं और फास्ट भी हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि बांग्लादेश टारगेट अच्छे से डिफेंड भी कर पाएगा। अगर इंडिया पहले खेलता है, अच्छा टारगेट देता है 350 या 400 तक, तो बांग्लादेश मैक्सिमम 200 तक ही करेगा, जहाँ तक मुझे लगता बहुत है। बड़े मार्जिन से आप बहुत देख रहे हैं बड़े इंडिया मार्जिन से जीतेगा। इंडिया जीतेगा। इस वजह और विराट कोहली उसकी जो क्लास है वो वैसे भी मैच विनिंग बंदा है। वो अगर उसे लेट्स सपोज 20 बॉल पे 50 या 60 रन करने पर वो इजीली अच्छा, आप सारे विराट कोहली को कह रहे हैं, मैं खुद विराट कोहली का फ़ैन हूँ, लेकिन आजकल जितनी फॉर्म में हिटमैन जिसे कहते हैं वो रोहित शर्मा है, जिस तरह से वो पीट रहा है सारे हर किसी को, तो अगले मैच में मुझे वही नज़र आ रहा है कि रोहित शर्मा ही इनको आउट क्लास कर देगा, इनके बखिए उधेड़ देगा। जो हम अपनी प्रिडिक्शन कर रहे हैं उसके मुताबिक ये है कि हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया भी आगे आ जाए। मेरे ख्याल में अगर ऑस्ट्रेलिया आती तो कौन सी टीम बाहर होगी? पाकिस्तान बाहर हो। अगर ऑस्ट्रेलिया आगे जाती है तो पाकिस्तान बाहर होगी, ऐसे ही ये कह रहे हैं हम। जी सर बिल्कुल। न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और इंग्लैंड, सॉरी इंग्लैंड। अच्छा, इंग्लैंड, ये 4 पाकिस्तान की कहीं जगह नहीं है वहाँ। पाकिस्तान की जगह बन ही नहीं सकती क्योंकि ये हार जाएंगे पहले ही। जैसे गिल नहीं चलता तो रोहित कर जाता है, रोहित नहीं करता तो कोहली कर जाता है। तो मुझे लगता है कि जो हिटमैन है कल वो अच्छा स्कोर करेगा। आपके ख्याल में हिटमैन अच्छा स्कोर करेगा कल? रोहित शर्मा कर जाएगा? अच्छा, या विराट करेगा? नहीं, रोहित ही करेगा कल। रोहित करेगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम आपका नाम जी? हैदर अली, आपका नाम? नौकर अब्बास, आपका नाम? मोहम्मद उस्मान, आपका जी? मोहम्मद जमील अब्बास। अच्छा, आप स्टूडेंट हैं सारे, तो आपसे ये जाने के कल मैच हो रहा है इंडिया और बांग्लादेश का, क्या आपको नज़र आ रहा है कि इंडिया जीतेगा, बांग्लादेश जीतेगा, क्या होगा कल? लेकिन होम ग्राउंड तो वैसे इंडिया का है, तो बेनिफिट इंडिया को ही है। इसके अलावा अगर ओपनिंग देखी जाए तो वो इंडिया की ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे तो यही लगता है कि इंडिया ही जीतेगी। बांग्लादेश में जो है ना 2 ही खिलाड़ी हैं मिडल ऑर्डर में, ओपनिंग तो उनके पास है नहीं ऐसी, तो मुझे तो यही लगता है इंडिया जीत जाएगा। अच्छा, कितना फ़र्क है दोनों टीमों में? जैसे आपने बोला कि उनके पास 2 ही बैट्समैन हैं, इंडिया की बॉलिंग और बांग्लादेश की बॉलिंग को अगर देखा जाए तो कौन सी टीम की बॉलिंग जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? वो भी इंडिया की ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि स्पिनर उनके पास प्रॉपर हैं और फास्ट बॉलर भी उनके पास प्रॉपर हैं, और इसके अलावा उनके पास जो फास्ट बॉलर है वो दोनों तरफ से बॉल कर सकते हैं, यानी रिवर्स भी कर सकते हैं और ऑफ स्पिन कर सकते हैं। लेकिन बांग्लादेश में जो वो एक ही फास्ट बॉलर है और बाकी जो है वो ज़्यादा इंजर्ड का शिकार है, तो इस वजह से उनका चांस बहुत कम है। किसको आप देख रहे हैं कि जो सीमर ज़्यादा हैं, जो फास्ट बॉलर हैं, उनका रोल ज़्यादा होगा या स्पिनर जो हैं वो ज़्यादा अच्छा रोल कराएंगे? एशियन पिचेस पे तो ज़्यादातर चलते हैं स्पिनर ही, और ये हमेशा से जो है ना लेकिन इंडिया के तो फास्ट बॉलर भी इस वक्त बड़ी फॉर्म में, बुमराह ने जिस तरह बॉलिंग की है या दूसरे जो सिराज हैं वो भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, तो उनके तो फास्ट बॉलर भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। जी उनको मूव का एज आ रहा है, दरअसल पिच इस तरह किया है कि वो मूवमेंट ज़्यादा दे दिया है, तो इस वजह से उनको दोनों तरफ से एज मिल रहा है। और वैसे भी वो उनका होम ग्राउंड है, वो ज़्यादा वहाँ खेल रहे हैं, IPL वगैरह देख लिया आप उनके सारे वो। स्पिनर तो बांग्लादेश के पास भी अच्छे हैं, तो वो अपनी स्पिन अटैक से इंडिया को जल्दी आउट नहीं कर सकते अगर आप देखें तो? नहीं, चांस तो है, ऐसी बात नहीं है कि वो आउट नहीं कर सकते, लेकिन उनके पास प्रॉपर नहीं है, जो होता है ना स्पिनर बॉलर वो नहीं है। वो बैट्समैन भी है शाकिबुल हसन, वो स्पिनिंग भी कर रहा है, तो वो प्रॉपर चीज़ नहीं है। लेकिन इंडिया के पास प्रॉपर चीज़ है, आप उनको देख लें, उनके कुलदीप यादव है या दूसरे बाकी हैं, तो वो बहुत अच्छे तरीके से बॉलिंग कर रहे हैं। अच्छा, क्या आप देख रहे हैं कि कल इंडिया का कौन सा बैट्समैन जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगा? अब क्या ख्याल है आपका? विराट कोहली या रोहित शर्मा, इन दोनों में ज़्यादा चांस है क्योंकि ये सीनियर भी हैं, इनके 250 मैच हुआ है इनका, और तो इसी वजह से इनकी ज़्यादा है और फॉर्म भी अच्छे हैं। विराट कोहली से ज़्यादा चांस आप समझ लेते हैं कि रोहित शर्मा जिस तरीके से फॉर्म में है, भरपूर फॉर्म में है, पाकिस्तान के खिलाफ भी बड़ा अच्छा खेले हैं, तो उनका ज़्यादा चांस है या विराट को आप देख रहे हैं कि विराट ज़्यादा स्कोर करेंगे? नहीं, विराट कोहली का डेफिनेटली ज़्यादा चांस है क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ चले हैं तो नो डाउट चले हैं, लेकिन विराट कोहली जो है वो एक पूरा कंप्लीट बैट्समैन है, तो वो रोहित से बेहतर है, तो इंडिया के चांस है। फेवरेट टीम इंडिया की कल। इंडिया फेवरेट है? कितने आप परसेंट चांसेस हैं इंडिया के जीतने के? 80-20 कह सकते हैं। 80-20? जी। आप में से कोई बात करेगा इस पे? कौन, क्या बताएंगे आप, आपका क्या ख्याल है कौन जीतेगा कल? वही इंडिया ही जीतेगा। इंडिया जीतेगा? हाँ जी।
कितने परसेंट चांस? वही जैसे भाई ने कहा 80-20% है। आपके ख्याल में जी? नहीं, ऐसा भी तो नहीं हो सकता है कि लक को दूसरी तरफ हो, लक का भी चांस है, तो इसलिए ज़रूरी नहीं कि 80-20 हो, 60-40 भी हो सकता है। यानी 60 इंडिया का और 40 बांग्लादेश का। ऐसे बिल्कुल हो सकता है। आपके ख्याल में? इंडिया ही जीतेगा। इंडिया जीतेगी। इंडिया जीतेगा। कितने परसेंट चांस है? 80% चांस है उसका। आपके ख्याल में? भाइयों से ही सुना है, ये कह रहे हैं, मैं वैसे मैच देखता नहीं हूँ, भाई कहते हैं कि इंडिया की स्ट्रॉन्ग टीम है, तो भाई इंडिया ही जीतेगी। फिर इंडिया जीतेगी। सारे ये इंडिया के हक में है कि इंडिया ही जीतेगी। और आप ये कह रहे हैं कि कल जो है विराट कोहली जो है वो मैन ऑफ द मैच हो गए हैं, वो ज़्यादा स्कोर वही करेंगे, या बॉलर को ही इंडिया का ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगा? नहीं, अब ये तो पिच पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह की पिच है, क्योंकि ज़रूरी नहीं विराट कोहली, जब टारगेट ही वो 100 का अगर फ़र्ज़ करें आप, तो विराट कोहली बेचारा क्या करेगा? यानी ये चांस है, आप समझते हैं कि बांग्लादेश 100 पे आउट हो सकती है कल? जी बिल्कुल हो सकती है, ऐसी बात नहीं है। इंडिया के पास बॉलिंग है, इस किस्म की बॉलिंग है कि वो 100 पे भी आउट कर सकते हैं। तो आगे पाकिस्तान को कैसे देख रहे हैं? पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है? पाकिस्तानी टीम टॉप 4 में चली जाएगी? सौरव गांगुली ने वहाँ पर एक स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान को मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जो आगे आने वाले मैचों में अच्छी नहीं होगी, तो उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? क्योंकि पाकिस्तान के छोटे मैच चले गए हैं, बड़े मैचेस हैं अब, और टॉप 4 में आना कोई आसान बात नहीं है। टॉप 4 ऑलरेडी हो चुका है। न्यूजीलैंड को देख लें आप, ऑस्ट्रेलिया बेशक लूज़ कर रही है, लेकिन वो पाकिस्तान को तो इजीली हरा देगी। कम बैक कर लेगी ऑस्ट्रेलिया? कम बैक कर लेगी, उनको उनकी आदत है, वो कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो है ना डोमेस्टिक स्टाइल जो है वो टोटली डिफरेंट है। 4 टीमें कौन सी आप सेलेक्ट करेंगे टॉप 4 के लिए? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और न्यूजीलैंड, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और इंग्लैंड। सॉरी, इंग्लैंड। अच्छा, इंग्लैंड, ये 4 पाकिस्तान की कहीं जगह नहीं है वहाँ? पाकिस्तान की जगह बन ही नहीं सकती, क्योंकि ये हार जाएंगे पहले ही, क्योंकि हमारे पास जो बैट्समैन है वो माशाल्लाह से पहले सिलेक्टेड है। आपके ख्याल में पाकिस्तान टॉप 4 में जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। आपके ख्याल में? हो सकता है। आपके ख्याल में? नहीं जा सकता, कभी भी नहीं जा सकता। आप जी? नहीं जाती। ये और भी यहाँ पर आए हैं, इनसे भी पूछते हैं। अच्छा, कल वाला मैच कौन जीतेगा जी? इंडिया जीतेगा या बांग्लादेश जीतेगा? इंडिया जीतेगा। इंडिया जीतेगा। इंडिया जीतेगा। आप क्या कह रहे हैं? बांग्लादेश वो कैसे? बांग्लादेश की टीम ज्यादा स्ट्रांग है इंडिया से? स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, कौन सा खिलाड़ी बांग्लादेश का ज्यादा स्ट्रांग है? शकीबुल हसन, अच्छा, हाँ वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऑलराउंडर बेस्ट है। तो जो विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, उनके वो भी टफ बैट्समैन है, उनसे शकीबुल हसन मुझे ज़्यादा फेवरेट है। हाँ। अभी तक जो वर्ल्ड कप के जो पॉइंट टेबल है वहाँ पर बांग्लादेश ने 3 मैच खेले और 1 जीता है, जबकि इंडिया ने 3 मैच खेले और तीनों के तीनों जीते हैं। तो उस हिसाब से फिर आप अगर देखें तो इंडिया होम ग्राउंड है, होम क्राउड है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं बांग्लादेश जीतेगा? मेरी फेवरेट टीम बांग्लादेश है। अच्छा, आपकी फेवरेट टीम है, इस वजह से आप कह रहे हैं कि वही जीतेगा। आपके ख्याल में कौन जीतेगा? देखें, जो रियलिटी है ना, बंदे को रियलिटी को तस्लीम करना चाहिए। अब ये कहना कि बांग्लादेश जीतेगा ये एक मजाक वाली बात है, बाकी होने को तो कुछ भी हो सकता है। देखें, अब इंडिया के पास उनका पहली बात तो ये है कि होम ग्राउंड है, दूसरी बात यह है कि वो ODI नंबर 1-2 पे टीम है, उसके पास विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे प्लेयर हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि हर बांग्लादेश मैच में रोहित शर्मा स्कोर कर रहा है, देखिए कितना ज़बरदस्त वो बैटिंग कर रहा है, और हम कहें कि नहीं शकीबुल हसन जो है वो खेलेगा और वो स्कोर करेगा। उनके पास हार्दिक पांड्या जैसे ऑलराउंडर हैं, उसके बाद बॉलिंग स्टॉक उनका अच्छा है, बुमराह है, उसके अलावा मोहम्मद सिराज वगैरह हैं, जडेजा वगैरह, इनके पास अच्छे बॉलर भी हैं, स्पिनर भी हैं और फास्ट भी हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि बांग्लादेश टारगेट अच्छे से डिफेंड भी कर पाएगा। अगर इंडिया पहले खेलता है, अच्छा टारगेट देता है 350 या 400 तक, तो बांग्लादेश मैक्सिमम 200 तक ही करेगा, जहाँ तक मुझे लगता है। बहुत बड़े मार्जिन से आप देख रहे हैं इंडिया जीतेगा। आपके ख्याल में क्या होगा जी कल? जी देखें, वो जो छोटे भाई कह रहे हैं कि भाई बांग्लादेश जीतेगा, उसने एटली मेरे ख्याल में जो मेरी थिंकिंग के मुताबिक उसने प्रीवियस मैच जो देखा है ना नीदरलैंड का, वो उसके अकॉर्डिंग कह रहा है कि मतलब बांग्लादेश ट्रेंड चल रहा है अपसेट का, वो यही समझ रहा है कि अपसेट होगा वहाँ पे, अप डाउन आते हैं, इस वजह से वो कह रहा है। लेकिन जो मैक्सिमम चांसेस वो इंडिया का, क्योंकि उनके होम ग्राउंड है इस वजह, और विराट कोहली उसकी जो क्लास है, वो वैसे भी मैच विनिंग बंदा है। वो अगर उसे लेट्स सपोज 20 बॉल पे 50 या 60 रन करने पर वो इजीली। अच्छा, आप सारे विराट कोहली को कह रहे हैं, मैं खुद विराट कोहली का फ़ैन हूँ, लेकिन आजकल जितनी फॉर्म में हिटमैन जिसे कहते हैं वो रोहित शर्मा है, जिस तरह से वो पीट रहा है सारे हर किसी को, तो अगले मैच में मुझे वही नज़र आ रहा है कि रोहित शर्मा ही इनको आउट क्लास कर देगा, इनके बखिए उधेड़ देगा। क्योंकि रोहित शर्मा की भी कुछ टाइम से ना परफॉर्मेंस नहीं थी, तो उस पर इंडिया वालों ने, क्योंकि आपको पता है कि इंडियन जो होते हैं वो क्रिटिसाइज काफ़ी करते हैं। अब जैसे बाबर है, वो इतनी फॉर्म नहीं दे रहा, लेकिन पाकिस्तानी उस पर कुछ क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इंडियन जो पब्लिक है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करती है उन पर। इवन कि आपको पता होगा कि जैसे उनके अंदर पैशन ज़्यादा है क्रिकेट का इंडियन के अंदर, मेरे ख्याल से पाकिस्तान से ज़्यादा है, क्योंकि इसलिए वो फिर ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं।
तो इसी वजह से अब उनका होम ग्राउंड भी है और वो कैप्टन भी है, ओपनर आता है, तो इसलिए वो अब अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हम ये कहते हैं कि हमारा कैप्टन जो बाबर आजम है और उसके ऊपर प्रेशर होता है, इस वजह से वो जल्दी आउट हो जाता है। दूसरी तरफ रोहित शर्मा की अगर हम बात करें, वो आप कह रहे हैं कि जी वो क्योंकि बैट्समैन भी है और वो कैप्टन भी है, इस वजह से वो अच्छा खेलता है। तो ये दोनों अलग अलग बातें नहीं है कि हम कहते हैं हमारे कैप्टन के ऊपर प्रेशर होता है। सर देखें, कैप्टन को कोई प्रेशर होता है, बाबर आजम के ऊपर डेफिनेटली प्रेशर होगा, क्योंकि इसकी टीम में कोई भी प्लेयर नहीं खेल रहा सीनियर जो सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है सपोर्ट साहब। करने वाला नहीं। अब जैसे आपको पता है कि पहले टीम होती थी, मिसबुल हक होता था, अफरीदी होता था, अब्दुल रज़ाक जैसे, हफीज़ जैसे, मतलब ये प्लेयर होते थे बड़े। अब जैसे इंडिया में रोहित शर्मा है, उसके साथ कोहली है, वो भी एक्सपीरियंस प्लेयर है, जडेजा है, हार्दिक पांड्या वगैरह, ये एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। तो इससे ये होती है कि बंदे को सपोर्ट मिलती है। बाबर को सपोर्ट नहीं मिल रही, क्योंकि वो मेरा ख्याल सबसे ज़्यादा सीनियर है अपनी टीम में। बाकी किसी ने 10 मैच खेले हैं, किसी ने 5 खेले हैं, किसी ने 20 खेले होंगे। तो इसलिए फिर बंदे के प्रेशर होता है कि मैं कैप्टन भी हूँ और मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा, और मुझे कोई सपोर्ट करने वाला भी नहीं है टीम में। अच्छा, टॉप 4 टीम का हम पूछ रहे हैं अपने, पहले भी हम पूछा। आप बताएं टॉप 4 में कौन कौन सी टीमें होगी? पाकिस्तान होगा टॉप 4 में? मेरे ख्याल में पाकिस्तान डेफिनेटली होगा, क्योंकि जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया है वो फॉर्म में नहीं जा रहा, तो डेफिनेटली पाकिस्तान इंडिया को भी, ऑस्ट्रेलिया को भी इंशाल्लाह हरा देगा। बाकी इंग्लैंड है, वो भी आउट ऑफ फॉर्म है। तो मेरे ख्याल से जो सेमीफाइनल में 4 टीमें जाएंगी वो साउथ अफ्रीका होगी, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और इंडिया। आपके ख्याल में टॉप 4 में कौन सी टीमें होंगी? आप बांग्लादेश की होगी टीम टॉप 4 में? यस बांग्लादेश होगी। होगी। बांग्लादेश से इतना प्यार क्यों है, इसकी क्या वजह है? ऐसे ही बांग्लादेश से बहुत, शकीब उल हसन मेरे फेवरेट बैट्समैन है इसलिए। अच्छा, टॉप 4 में कौन कौन सी टीमें होगी? पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया और इंग्लैंड। 2 टीमें तो आपने सही बोली हैं, तीसरी भी 50-50। अब देखें चौथी तो बिल्कुल बांग्लादेश तो फारग है ना मेरे ख्याल में। आपके ख्याल में 4 टीमें कौन सी होंगी? इंशाल्लाह ये जो भाई ने कहा वो ठीक है, क्योंकि यही थोड़ा सा इंग्लैंड को देखें वो भी तकरीबन ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में पहले वो कह रहे हैं कि जी वो कमबैक कर सकती है कर ऑस्ट्रेलिया। सकती है, लेकिन फिलहाल जो उनका चल रहा है वो आउट ऑफ फॉर्म है, मतलब इतना ज़्यादा नहीं। देखा जाए तो वो बहुत अच्छी टीम है, उनका जो स्टार्क है उसका बॉलिंग अटैक वो बहुत अच्छा है। होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो हम अपनी प्रिडिक्शन कर रहे हैं उसके मुताबिक ये है कि हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया भी आगे आ जाए मेरे ख्याल में। अगर ऑस्ट्रेलिया आती तो कौन सी टीम बाहर होगी? पाकिस्तान बाहर हो। अगर ऑस्ट्रेलिया आगे जाती है तो पाकिस्तान बाहर होगी, ऐसे ही ये कह रहे हैं हम? जी सर बिल्कुल। नहीं, इंडिया इजीली विन कर जाएगा जी। क्या होगा, कुछ ज़्यादा स्कोर बनाएगी इंडिया? इंडिया के बॉलर अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे, क्या होगा आपके दोनों ख्याल में? तरफ से वो स्ट्रॉन्ग है। अगर बॉलिंग पहले करते हैं तो उनके बॉलर भी अच्छे हैं, बैटिंग पहले करते हैं बैट्समैन अच्छे हैं उनके। कोहली है, रोहित है, सारे हैं, इजीली विन कर जाएगा। दोबारा से रोहित शर्मा को देख रहे हैं कि फॉर्म में आएंगे जिस तरीके से? वो ना भी हैं, कोहली तो है ना, फिर उन्होंने तो परफॉर्म आपके ख्याल में कल क्या होगा जी? मेरे ख्याल में जब भी इंडिया और बांग्लादेश का मैच हुआ तो बांग्लादेश ने काफ़ी टफ टाइम दिया इंडिया को, लेकिन जो फेवरेट टीम गिनी जा रही है इस टाइम वर्ल्ड कप में वो इंडिया गिनी जा रही है, क्योंकि उनकी बैटिंग लाइनअप जो है काफ़ी अच्छी है, बॉलिंग लाइनअप भी अच्छी है और उनके होम ग्राउंड का भी उन्हें फ़ायदा है। तो मैच में मज़ा आएगा देखने में अगर बांग्लादेश परफॉर्म करता है ज़रा अच्छा, लेकिन इंडिया ऑब्वियसली उन्हें जितना इंडिया नहीं है, लेकिन मैच मज़े का होगा थोड़ा सा। यानी आप समझ रहे हैं कि मुज़ाहमत करेगी बांग्लादेश की टीम यहाँ पर? क्योंकि इसमें अक्सर ऐसा हुआ कि पिछले मैच अगर हिस्ट्री देखें तो अफगानिस्तान और बांग्लादेश ने इंडिया को टफ टाइम दिया है, इनके आपस में तकरार काफ़ी रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मैच मज़े का होगा। कौन सा इंडिया का खिलाड़ी आप समझ रहे हैं कि जो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगा कल? इनके जो है जो करंटली 3-4 मैचों की पोजीशन है तो हर कोई ना कोई परफॉर्म कर रहा है। जैसे गिल नहीं चलता तो रोहित कर जाता है, रोहित नहीं करता तो कोहली कर जाता है। तो मुझे लगता है कि जो हिटमैन है कल वो अच्छा स्कोर करेगा। आपके ख्याल में हिटमैन अच्छा स्कोर करेगा कल? रोहित शर्मा कर जाएगा। अच्छा, या विराट करेगा? नहीं, रोहित ही करेगा कल। रोहित करेगा। शाहीन नहीं ना है। अच्छा, आप शाहीन की बात हुई तो पाकिस्तानी टीम आगे जो सौरव गांगुली हैं, आप जानते हैं बैट्समैन इंडिया के, बड़े अच्छे बैट्समैन हैं, उन्होंने बात की कि पाकिस्तानी टीम का जो वर्ल्ड कप में फ्यूचर मैं अच्छा नहीं देख रहा। आप कैसे उनकी बात को देख रहे हैं कि पाकिस्तान टॉप 4 में पहुंचेगा आगे या नहीं पहुंचेगा? जो पोजीशन चल रही थी वर्ल्ड कप में तो पाकिस्तान का जो स्क्वाड है ना वो इससे इतना इम्पैक्टफुल नहीं है, क्योंकि इन्होंने अब शादाब जो है परफॉर्म नहीं कर रहा। तो मेरा ख्याल है कि इन्हें उसामा मीर को लेके आना चाहिए स्पिन, क्योंकि स्पिनी विकेट हैं और जो अगला मैच है वो चेन्नई में है पाकिस्तान का, तो वो ज़्यादा जो विकेट बना हुआ है वो स्पिन को ज़्यादा सपोर्ट करता है। तो वो मेरे ख्याल में उसामा मीर को लेके आएँ नवाज़ की जगह, क्योंकि शादाब को तो बाहर नहीं बिठा सकते, वाइस कैप्टन है, तो वो थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान सेमीफाइनल खेलेगा, सेमीफाइनल के बाद फाइनल में बन सकते हैं चांस, लेकिन क्योंकि जो पोजीशन हो रही है जैसे नीदरलैंड ने हरा दिया का साउथ अफ्रीका, तो रन रेट के हिसाब से ना हो काफ़ी सकता। सारी टीमें आपस में अब नीचे अब एक साथ ही होंगी, पाकिस्तान भी वहाँ पर होगा, ऑस्ट्रेलिया भी वहाँ पर होगा,
साउथ अफ्रीका भी वहाँ पर होगा, तो रन रेट का मेरे ख्याल में यहाँ पर उसी बिना पे पाकिस्तान आगे जाएगा अगर पाकिस्तान का रन रेट अच्छा होगा तो। बिल्कुल पाकिस्तान का रन रेट जो है ना काफ़ी मैटर करेगा, क्योंकि जो टीमें हैं ना वो अब छोटी टीमों ने ना हरा दिया है, तो जो छोटी टीमें हैं ना वो अब ऊपर नीचे ना स्क्वाड को काफ़ी ज़्यादा कर रही हैं टीमों को, तो वो लगता है कि अब रन रेट मैटर लाजमी बात है करेगा। लेकिन जो पोजीशन है पाकिस्तान की, मैं सेमीफाइनल में देख रहा हूँ पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान है कुछ भी कर सकता है। टॉप 4 में पाकिस्तान को देख रहे हैं आप? जी, कौन कौन सी टीमें होंगी टॉप 4 में? इंडिया होगा, पाकिस्तान होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा और साथ में न्यूजीलैंड हो जाएगा। अच्छा, अभी तक का जो मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान ने जो अभी तक पावर प्ले है उसके अंदर एक भी छक्का नहीं लगाया। ये को बात कुछ समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान शुरू से मैच में अंडर प्रेशर क्यों हो जाता है, इसकी क्या वजह है कि अभी तक छक्का ही नहीं मारा? पहले 10 ओवरों के अंदर पाकिस्तान ने 3 मैचों में अभी तक कोई छक्का नहीं लगाया। असल में ये देखें, इन्होंने खिलाया हुआ है इमाम जो उसका स्ट्राइक है ना वो नीचे नीचे खेलता है, वो हिटिंग की तरफ ज़्यादातर नहीं जाता। अगर फ़खर जमान खेलता तो कह सकते थे कि वो लंबी हिट लगाता है। अब्दुल्ला शफीक है, वो भी तकरीबन कहते हैं कि इनका असल में मामला ये होता है कि पावर प्ले में हम विकेट ना दे, कॉन्फिडेंट नहीं है। जैसे हिटमैन है रोहित शर्मा, वो अपनी शॉट पे कॉन्फिडेंट रखते हैं, उसे उसका रोल भी ये है कि आपने ना ज़रा टीम को लेके चलना है, वो थोड़ी शॉटें लगाते हैं। तो पाकिस्तान में ये है कि वो अभी जो अब्दुल्ला शफीक खिलाया वो नया लड़का है, वो इन्हें रोल भी ये दिया जाता है कि आपने पावर प्ले में विकेट नहीं देना, क्योंकि पावर प्ले में अगर 1-2 विकेट गिर जाता है तो पाकिस्तान पे प्रेशर होता है, लंबा स्कोर नहीं कर सकते। टॉप 4 टीमें? टॉप 4 टीमें मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया तो मुझे नहीं लग रहा, लेकिन जो करंट पोजीशन लग रही है न्यूजीलैंड, इंडिया, पाकिस्तान और साथ में साउथ अफ्रीका। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।